फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। फिर एक और चीज़ है श्रीलंका जो कि को होस्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे क्या ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। बट आई लेट महमल रिस्पॉन्ड। जी महमल। अरे देखें, ये फाइनेंशियल लॉस तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, और हमें जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। तो एक तो वो होगा। दूसरी चीज, अभी आपने जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात की कि उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम बाकी बोर्ड की, खाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, हम जब इस तरह की कोई चीज अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे। हमें, जैसे मैंने कहा कि मॉरल हाई ग्राउंड हमारा यही है कि इंडिया जो है वो वायलेशंस भी कर रहा है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ भी जा रहा है, उसने इस तरह की चीजें की हैं। हर्डल्स भी जब वो क्रिएट कर रहा था, बाकियों ने हमारा साथ दिया। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि इंडिया का क्या क्लाउड है और इंडिया किस तरीके से उसको मिसयूज करता है। उन्हें पता है, वो अपने अपने तरीके से जितना थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ वो कर सकते हैं, हमारी बैकिंग कर सकते हैं, या इस तरह हमारे साथ सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं। उन्होंने वो करते भी है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता, तो अभी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप कोलिशन बिल्डिंग करें, आप उनसे कोई बात करें कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा, ये इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर करना ना, ये उसका फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल। सुहेल साहब, सर आप क्या समझ रहे हैं, मैच के मामले में बस बहुत हो गया, अब कोई स्ट्रॉन्ग जेस्चर दिखाना होगा, बॉयकॉट टाइप, या फिर जिस तरह से महमल कह रही हैं कि लंबी रेस है, इसको लंबी रेस की तरह खेलें? मेरा ख्याल है कि हमारा जैसे जो दोनों मुल्क है ना, पाकिस्तान और भारत, यहाँ लंबी लड़ाई में अगर ये पड़ जाए ना कि भाई आराम से फैसला करेंगे, आराम से जवाब देंगे, तो उसका कोई वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आप जवाब देते। यहाँ तो बड़ा प्रॉम्प्ट रहा है शुरू से ही। आप 75 साल में देखें, जिसने प्रॉम्प्ट जवाब दे दिया बस दे दिया, और जिसने डिले किया बस वो फिर डिले ही रहता है। तो सियासत आती है, लेकिन आइडियली यस, सियासत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज आती है, उसको तर्क भी नहीं किया। सर भट्टी साहब, ये इंटरेस्टिंग है। खेल में असूली तौर पर सियासत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारा जो रीजन है खास तौर पे उसकी नज़ाकत को भी मद्देनजर रखते हुए ये आप रूल आउट नहीं कर सकते, ये आएगा और रियासत के मुताबिक ही जो भी पॉलिसी हो उसको करना चाहिए डिसाइड। क्या आप इत्तेफाक करते? मैडम शेख, मैं कमर साहब के मौक़िफ़ पर हैरान हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए। और ये बुरी बात है, अकेला किया है। वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है। आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी। और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी। और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं, हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना, कि ये गंद भारत डाल रहा है, हर शोबे में भारत डाल रहा है। भारत गंद डालता है, खेल को भी सियासत ज़्यादा करता है, खेल की स्पिरिट को भी सियासत ज़्यादा करता है, हाथ भी नहीं मिलाता। और फिर ये सारा कुछ आप एक सांस में कह के एंड पे कहते हैं आप भी कर लें, तो फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया? अहम सवाल है, आपका स्टैंड जवाब दे दें। आपका स्टैंड यहाँ है और उनका स्टैंड यहाँ है। आपको खेलना चाहिए उनके साथ, ठीक है, और आपको अपनी बाकी ऊपर सारी कोशिशें करते रहना चाहिए। हम 3-4 बोर्ड है इस वक्त भारत जिनको लेके पड़ा है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से डॉक्टर साहब का जवाब ले ले ताकि मैं फिर आपका जवाब भी दे सकूं, फिर हमारे पास प्रोग्राम में वक्त जरा कम रह गया ना, तो लिहाजा हमें बाकी सारा कुछ करना चाहिए। सर अहम सवाल किया आपने, सर खेल समझना चाहिए। अहम सवाल किया भट्टी साहब आपने, डॉक्टर साहब का जवाब लेते फिर आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, ये हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना हमारी जिम्मेदारी है, और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है, और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ, हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दें, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है और तो
भाई मेरे भाई नहीं, लेकिन हमारी भी उन्होंने बात मानी ना आईसीसी सवाल मेरे भाई इंडिया नहीं आ रहा तो आप भी ना जाए इंडिया, ये तो है मेरे भाई वो एक अलहदा बात है। भट्टी साहब कुछ और कह रहे हैं जी। भट्टी साहब वो एक अलहदा बात है मेरे भाई। सवाल जब गंदम का हो तो जवाब चना नहीं होता। ये मोहम्मद यूनुस साहब कहाँ से आ गया दरमियान में, सार कहाँ से आ गया दरमियान में? वो एक अलहदा इशूज हैं, वो दोनों अलहदा इशूज हैं मेरे भाई। मेरी बात सुन लीजिए। ये दो अलहदा इशूज हैं। ये ब्रॉडर पिक्चर में बात हो सकती है, लंबी डिबेट है। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपली आपका कोई नहीं है। जो आप अभी बता रहे थे, माजरत के साथ आपके मौकफ की बात कर रहा हूँ, क्या प्रिंसिपल है आपका? ये प्रिंसिपल है कि जो भारत कर रहा है वो हमें करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें गंद डालना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं है। और सार्क का पूरी भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारत आपको अगर इस तरह से सियासत करता है खेल में, तो आप भी जवाब में सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। आप तो उसूल पे खड़े रहे, उसूल पे खड़े होकर दीगर एहतजाज के तरीके भी हैं। तो कि सारा कुछ केस बिल्ड करके कि भारत ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है और आखिर में कहते हैं हाथ भी मिलाएं फौरी तौर पर मैच खेले। तो मुझे तो इनकी बात भी समझ नहीं आई, जिस तरह उन्हें कमर चीमा साहब की समझ नहीं आई, मुझे इनकी समझ नहीं आई। नहीं अलीना, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल जी पहली बात है सिर्फ एक जुमला एक मिनट भट्टी साहब की बात सुन ले, फिर मैं मेमल आपके पास आती हूँ। एक मिनट जवाब देने दे भट्टी साहब। अलीना सिर्फ मैं छोटी सी चीज कह दूं, भट्टी साहब फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा कि जिस तरह हम लोग जो है बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर आइडियली या प्रिंसिपली हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में यही कहा गया तज्जियाकार और जो एक्सपर्ट कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका चाहता है, हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। तो आईसीसी हॉस्टेज है। मैंने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप है। ओके मेमल, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब को जवाब देने देते हैं। भट्टी साहब मैडम इसमें कोई शक नहीं कि आजकल सोहेल साहब की मुझसे मोहब्बत जो है वो बालातर है इंसानों, आलमों, अरवा से, और हर जगह छलकती है, इसमें कोई शक नहीं। शायद वो उस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे थे। 2 पॉइंट थे मेरे जो मैं दोबारा उनकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि इंडिया क्या कर रहा है। सर नहीं सर एक सेकंड सर, प्रोग्राम सिर्फ एक जुमला बोलने दे, वो जुमला बोल लेने दे, बिल्कुल जुमला बोल लेने, फिर उसके बाद इंडिया ये कर रहा है, गंद डाल रहा है हर जगह पे। ठीक है। और बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। ठीक। पहले दिन से, सिर्फ आज के नहीं, पिछले प्रोग्राम भी उठा के देख लें, पहले दिन से मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें मैच खेलने चाहिए, हमें टूर्नामेंट में शिरकत करनी चाहिए। और लेकिन ये जो जिस तरह वो कर रहा है उसका जवाब हमें बाहर तो देना चाहिए, जो हमने दिया मार्का हक में ऑपरेशन, जहां हम जंग लड़नी चाहिए थी, और अब भी लड़ रहे हैं जो सफारती फोरम पे, लेकिन ग्राउंड में हमें खेलना चाहिए उनके। मैंने इसको बिल्कुल सादा कर देती हूँ। ऐसा है कि एक शख्स है जो किसी को मारी जा रहे, मुक्के मारी जा रहे। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप प्रिंसिपल के पास चले जाओ और आप कहो प्रिंसिपल को जाके कि देखे प्रिंसिपल ये मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, या फिर आप वहीं पे खींच के उसको मुक्का मारो और उसको जवाब दो। ये बिल्कुल सादा सी सिचुएशन है। चीमा साहब, भट्टी साहब को इसका जवाब दे दें ताकि हम डिबेट अब वाइंड अप कर सकें। आपके ख्याल में क्यों इस वक्त मुक्का मारना जरूरी है? मैं ये मैडम कहता हूँ कि इंडिया एक बुली है, उसने इस खित्ते का माहौल खराब किया है। मैं सार की बात इसलिए कह रहा था, पूरे रीजनल कोऑपरेशन का फोरम है जिसको इंडिया ने डिसमेंटल किया है। और मोहम्मद यूनुस, सर वो भट्टी साहब का और महमल का पूरा मुद्दा ये है कि अगर आप आगे से मुक्का मारेंगे तो फिर वो और बड़ा है, वो फिर आपको 3-4 और मुक्के मारेगा। मुक्का मारना इज नॉट द आंसर। आप सही तरह मुकदमा लें और प्रिंसिपल के पास जाएं।